सभी को नमस्कार। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किसी भी रेकरिंग नंबर को, है ना, किसी भी रेकरिंग नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। हाउ यू कैन कन्वर्ट अ रेकरिंग नंबर इनटू फ्रैक्शन। बट बिफोर दैट यू मस्ट नो अबाउट द रेकरिंग नंबर, व्हाट द रेकरिंग नंबर इज। सो many times you divide some numbers like this. Take this example, you have 10, right, and you are dividing this number by 9, and what you are getting is 9 ones are 9, right, and here you have the remainder is 1. You put a decimal here, I put 0 here, again you will divide it, 9 ones are 9, and you again get a remainder as 1. Again you will put a 0 here, again you will divide this, 9 1 is 9, and again you will get 1 as a remainder here. So whenever 10 is divided by 1, what you get is 1.1111111 and so on. Means the 1 is getting repeated infinite number of times, right? So we can write this 1.1 bar, 1.1 bar. This notation is called recurring. This notation is called recurring. ठीक है। तो आप जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हो, आप देखते हो कि जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन मेरे पास आता है, ठीक है, डेसिमल का नंबर आता है, यानी कि आप किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किए, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप देख पाते हैं कुछ लेटर्स जो होते हैं या कुछ डिजिट्स जो होते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, ऐसा करके आप बता सकते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर आप डिवाइड करते हो 3 को 2 से, 3 को 2 से करो ना, 2 को 3 से कर देता हूँ। ठीक है, आप डिवाइड करते हो किसको, 2 को 3 से करते हो, तो जब आप 2 को 3 से डिवाइड, मतलब कि 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा पास, तो आएगा 0 पॉइंट, यहाँ 0 बैठाओगे, है ना, तो 3 6 18, अगेन यू विल गेट 2 as remainder, you will put a 0 here, again you will divide it, and I will get 18 here and 2 as remainder. तो जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पर 0 बैठा करके, तब आपका क्या आएगा, तो 0.666666। तो इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं 0.6 बार। तो दिस इज द रेकरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फ्रैक्शन इन डेसिमल। ठीक है, तो आप किसी फ्रैक्शन को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो कुछ डिजिट्स जो होते हैं बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इस रिपीटिशन को लिखने तरीका है 0, मतलब कि आप जो डिजिट रिपीट कर रहा है ना उसके ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेकरिंग, दिस इज कॉल्ड रेकरिंग। तो ये रेकरिंग है। तो रेकरिंग भी 2 प्रकार का होता है, रेकरिंग भी 2 प्रकार का होता है। जैसे मान लो ऐसा हो रहा है 0.6666666, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है, राइट। ऐसा होता है 676767 एंड सो ऑन, मतलब 6767 रिपीट कर रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। ऐसा होता है 541 541 541, ऐसा रिपीट कर रहा है, यानी 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो कोई भी डिजिट रिपीट कर सकता है, ठीक है, और इट विल रिपीट टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मेट है इसको कहते हैं प्योर रेकरिंग, प्योर रेकरिंग। क्या कहते हैं उसको, प्योर रेकरिंग कहते हैं। अब आता है क्या, मिक्स्ड रेकरिंग। अब मिक्स्ड मतलब आप देख पा रहे हो कि यहां जितने भी नंबर्स आए सबके सब रिपीट कर रहे हैं। एक होता है क्या, मिक्स्ड रेकरिंग। तो मिक्स्ड रेकरिंग का मतलब क्या है, तो मिक्स्ड रेकरिंग कहने का मतलब ये है कि ये है, जब मान लो कैसे लिखा हुआ 0.677777 एंड सो ऑन, मतलब ये यहां पर इधर रिपीट कर रहा है बट ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको लिखा जाता है 0.67 का रेकरिंग। मतलब इसमें नॉन रेकरिंग वाला भी डिजिट है और रेकरिंग वाला भी डिजिट है। तो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं मिक्स्ड रेकरिंग। ठीक है, जिसमें रिपीट करने वाला भी अवेलेबल होगा और रिपीट नहीं करने वाला भी अवेलेबल होगा। तो इस टाइप को कहते हैं हम मिक्स्ड रेकरिंग। ठीक है, तो हमने दोनों को सीखे, किस प्रकार से प्योर रेकरिंग वाले को और किस प्रकार से मिक्स्ड रेकरिंग वाले को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से।
एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। जैसे कि मान लो आपको दिया गया है 0.6 बार। एक तो इसका लॉन्ग प्रोसेस देख लेंगे हम लोग, और लॉन्ग प्रोसेस देखने के बाद तो शॉर्टकट देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 0.6 का बार दिया हुआ है, हमको पता है इसको कन्वर्ट करना कैसे है। कैसे करोगे, तो इसको आप x के बराबर मान लो, ठीक है, और इसको फिर से एक्सपैंड करके लिख दो 0.666666 एंड सो ऑन कर लिया। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 10x हो जाएगा, और फिर आएगा पास 6.6666 एंड सो ऑन, राइट, ऐसा आ जाएगा पास। अब इसमें इसको सबट्रैक्ट कर दो तो आएगा 10x माइनस x, यानी इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, और आपने क्या किया, तो 2 में से घटा दिया, किसको, 1 को घटा दिया, तो कितना आ गया पास, आपके पास आ गया 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6666 डॉट डॉट माइनस 0.6666 डॉट डॉट, ये आपका, ठीक है। अब इसमें सबट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर -x आ जाएगा, और यहाँ सबट्रैक्ट करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ का डिजिट्स और यहाँ का डिजिट सेम है, तो इधर का सारा सबट्रैक्ट 0 हो गया, बचा 6 में 0 गया तो 6 बचा, तो x इक्वल टू आ गया 6/9। और भी कन्वर्ट करोगे फर्दर, इसको सिंपलीफाई करोगे तो 3 2 6 और 3 9 आएगा, आंसर कितना, 2/3। तो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट द रिकरिंग नंबर इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इससे इसको डिवाइड मारोगे ना तो आपका 0.666666 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी का ये रिवर्स प्रोसेस है कि अगर आपको रिकरिंग से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि 0.67 ले ले, मान लो 0.67 ले लिया, इसको आप क्या कर लो कि x के बराबर मान लो, x के बराबर मान लिया, तो आया क्या आपके पास, यहां निकालो आप 100x, क्या निकालो, ताकि ये आपको पता है इसको अच्छा बार लेना था यहाँ पे, तो x इक्वल टू 0.67 का बार है, मतलब 67676767 बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे हमारा, है ना। तो जितना रिपीट हो रहा होगा उतना क्या मल्टीप्लाई कर दो 0 लगा के, ठीक है। अगर 1 रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, अगर 2 रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सबट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो आ गया x इज इक्वल टू 0.67 का रिकरिंग, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, क्या मेरे पास आया 67.67 का रिकरिंग, मतलब एग्जैक्टली ये है क्या, तो x इक्वल टू 0.676767 एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, तो 6 7 इधर लिया है और इसको लिखा, इसको वैसे लिख सकते हो 6 7 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या, ये आप 1 मानो, इसको 2 मानो, दोनों का डिफरेंस निकालो, आपके पास कितना आएगा, तो आएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 6 7 आएगा। जब भी आप इसमें से घटाओगे तो इधर जो डेसिमल के बाद में पार्ट है वो तो सबट्रैक्ट हो गया, बचा क्या, 67 बचा, 67 लिख दिया। यहाँ पे जब सबट्रैक्ट आएगा 99x is equal to 67 and x is equal to 67 upon 99 and this is the correct answer for your question. कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं हम लोग, इस प्रकार कन्वर्जन करते हैं। तो ये तो आपका क्या था, ये प्योर रेकरिंग का है, ये भी प्योर रेकरिंग का है, ठीक है। जो प्योर रेकरिंग का नहीं होगा उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बात आती है ना, क्वेश्चन तो आ रही है माइंड में, ये तो प्योर रेकरिंग वाली हो गई तो कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने, लेकिन अगर जो प्योर रेकरिंग का नहीं होगा उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन हमारे माइंड में, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन है माइंड में। तो हाउ विल यू कन्वर्ट दैट, लुक एट हियर, जैसे मान लीजिए 1.67 का बार दिया, ये भी करना आसानी है, इसको आपने x के बराबर माना, ठीक है, और फिर क्या किया आपने, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100x से, तो 100x मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया 100x हो गया इज इक्वल टू 167.6767 एंड सो ऑन, क्योंकि इसको आप ले सकते हो 676767 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या करो, ये 1 है हमारा, ये 2 है हमारा, इसमें से घटा दोगे क्या आएगा पास, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 167, क्योंकि इधर का सब मैच कर रहा है, देखो यहाँ मैच कर रहा है, तो सबट्रैक्ट हो गया, आया कितना 167 माइनस 1, क्योंकि इसमें ये घटेगा, इधर तो खत्म गायब हो गया, इधर गायब हो गया ना, तो इसमें ये घटेगा तो 1 आया, यहाँ पे आ गया 167 माइनस 1। अब यह घटा दो तो 99x इज इक्वल टू 166 अपॉन 99 एंड दिस इज द आंसर फॉर योर, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, तो x इज इक्वल टू 166 अपॉन 99, तो दिस इज द
फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन, जो रेकरिंग नंबर दिया गया था उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये क्या कर सकते हैं कि ये हमारा क्या था, ये वाला मेरा प्योर नहीं है, ये वाला प्योर नहीं है। ठीक है, ये मेरा मिक्स्ड रेकरिंग वाला है, क्योंकि इसमें रेकरिंग वाला भी इन्वॉल्व है और नॉन रेकरिंग वाला भी इन्वॉल्व है। इसको लोग क्या बोल देते हैं, तो मिक्स्ड रेकरिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए मिक्स्ड रेकरिंग वाला एक क्वेश्चन और लूंगा और फिर शॉर्टकट बता दूंगा खटाक से। ठीक है, जैसे मान लो दिया हुआ है आपके पास 0.544444 एंड सो ऑन। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.054 का रेकरिंग, सिर्फ 4 का रेकरिंग, मतलब यहाँ पे आपका नॉन रेकरिंग वाला भी इन्वॉल्व है और यहाँ पे आपका रेकरिंग वाला भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको मान लिया हम लोगों ने x यानी 0.5444 एंड सो ऑन को मैंने x मान लिया। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो 10x हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5.444444 एंड सो ऑन। इसको मैं फिर से क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 का x आएगा, तो आएगा 54.4444 एंड सो ऑन। इसको 1 मानो और इसको 2 मानो। ठीक है, अब 2 में 1 घटा दो तो क्या आएगा, तो जब 2 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा पास, तो 100 का x माइनस 10 का x इज इक्वल टू 54 माइनस 5। अब यहां पे घटाओगे तो आएगा 90 का x इज इक्वल टू 54 में से 5 गया, कितना बचा, 49 बचा। 54 में से 5 गया, 49 बचा, तो x इक्वल टू आ गया 49/90। दिस इज द फ्रैक्शन कन्वर्जन ऑफ द गिवन रेकरिंग नंबर। आई होप कोई दिक्कत नहीं आ सकती है ना। इस प्रकार से कन्वर्जन कर लेते हैं हम लोग रेकरिंग नंबर को फ्रैक्शन में। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है समझना, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या समझना, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो समझना। जैसे मेरे को नंबर दिया गया प्योर रेकरिंग वाला देखा, ठीक है, पहले क्या है मेरे पास, प्योर रेकरिंग वाला है। ठीक है, जैसे मान दिया आपके पास 67 दिया, 0.67 का रेकरिंग दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, तो आपको यहाँ पे ये तो x मान लिया ना, तो x इक्वल टू 67/99, दिस इज द आंसर। ठीक है, जितना भी बार होगा उतना नंबर पे क्या करेंगे, नीचे उतना बार 9 से डिवाइड कर दो, 9 के मल्टीपल से। अगर 3 पे रहा तो 999 हो जाएगा, अगर 4 पे रहा तो 9999 हो जाएगा, 1 पर रहा तो सिर्फ 90। ठीक है, मान लो ऐसा दिया हुआ मेरे पास 0.6 का बार दिया हुआ है, सिंपली क्या करो, तो 6/9 आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, मान लो आपको यहाँ दिया हुआ है 0.754, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, तो 754/999 करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर रेकरिंग दिया गया है तीनों। आई होप कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो वो ये इतना ही सिंपल है जितना आप समझ रहे हैं। मान लो अगर मान लिया दिया हुआ है आपके पास 0.45 का रेकरिंग, तो सिंपली यू विल राइट 45/99। सिंप्लीफाई दिस, 5 9 9 5 जा 45, 9 से 11 बार, 9 1 जा 9 1 जा, ठीक है, 9 से 11 बार में आंसर होगा 5/11। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट द रेकरिंग नंबर इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या देखो यहां पे कि ये तो हमारा प्योर रेकरिंग वाला था, है ना, क्या था मेरे पास, प्योर रेकरिंग वाला था। अब लेते हैं मिक्स्ड रेकरिंग का, जैसे दिया हुआ है क्या 0.67 का रेकरिंग, ये ना 0.67 का रेकरिंग, मतलब 6 पे रेकरिंग नहीं है, 7 पे रेकरिंग है। तो इसको कैसे काउंट करेंगे, तो लॉन्ग प्रोसेस मैंने बता दिया, शॉर्ट क्या है, तो आपको क्या करना है कि एग्जैक्टली 6 7 लिख लो, ये दोनों डिजिट को यहां पे लिख लो, लिख लिया, ठीक है, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको हटा दो, घटा दिया, घटा दिया। नीचे पे रेकरिंग कितने डिजिट पर है, एक डिजिट पे है, ठीक है, एक नहीं, कितने पे नहीं है, एक पे नहीं है, एक जीरो, मतलब जिस पे जितना नंबर पे रेकरिंग नहीं है उतना नंबर जीरो बैठा देंगे, जितना पे रेकरिंग है उसके लिए वो 9 बैठाएंगे। इंटायर नंबर में से जिस पे रेकरिंग नहीं है वो हटा देंगे, तो आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा
तो 67 में 6 गया तो 61/90 विल बी द आंसर। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, कैसे करें क्रॉस चेक? तो x इक्वल टू 67 का रेखिंग आ गया मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने 10x से मल्टीप्लाई किया तो आगे 10x लिखा इसको, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आया इक्वल टू 6.7 का रेखिंग। इसको मैंने फिर से क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x हो गया इक्वल टू 67.7 का रेखिंग। तो इसको 1 माना, इसको 2 माना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90x आएगा इक्वल टू आपके पास आएगा 67 माइनस 6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे 67 6 गया तो 61 बचा, नीचे आ गया 90। तो दिस इज द आंसर। मतलब ये एक प्रोसेस है और ये एक प्रोसेस है, कोई दिक्कत? मतलब अगर आपको कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं, 0.455 के ऊपर रखेंगे। ठीक है, क्या करना है? राइट दिस इंटायर नंबर 45, सबट्रैक्ट दिस वन जिस पर रेकरिंग नहीं है 4 आ गया। ठीक है, नीचे में रेकरिंग कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है, 1 नहीं। रेकरिंग कितने नंबर पे नहीं है? 1 नंबर पे नहीं है, याद बैठो। आंसर आएगा 41/90। जो फॉर्मूला आप कह सकते हैं, अगर मान लो कि ए बी सी डी पॉइंट डी ई आपको कोई नंबर है और मान लो ऐसा नहीं मानता, ऐसा लेते हैं 0.ABCD पे रेकरिंग नहीं है, ई एफ पे रेकरिंग है, तो क्या करोगे आप? मतलब इस पे रेकरिंग नहीं है, इस पे रेकरिंग है, करना क्या है? पहले सबको लिख लो। तो ए बी सी डी ई एफ सबको लिख लिया, इसमें से ए बी सी डी घटा दिया तो बिल्कुल घटा दिया। कितने पर रेकरिंग? 2 पर रेकरिंग, 2 बार 9 लिख दो। कितने पर रेकरिंग नहीं है? 4 पर रेकरिंग नहीं है, 4 बार 0 बैठा दो। इसको जो सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दो एग्जांपल्स और ले लूं, तो लेता हूं और आपको समझाता हूं। रेकरिंग नंबर, कि 5425 0 पॉइंट है, यहां पर रेकरिंग दिया गया। करना क्या मेरे को? तो 5425 में से इस वाले ये पूरा इंटायर नंबर को लिखना है और क्या करना है? जिस पर रेकरिंग नहीं है घटा देना है। घटा दिया। कितने नंबर पर रेकरिंग है? 2 नंबर पर रेकरिंग, 2 बार 9 बैठा दिया। अब कितने पे नहीं? 2 पे नहीं, 2 पर 0 बैठा दिया। सिंप्लीफाई करोगे तो 15 में से 5 में से 4 गया, 1 बचा, और 2 में 5 गया तो 7 बचा, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ 5 बचा, बाई में 9900। दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द गिवन डेसिमल रेकरिंग नंबर। ठीक है, तो करना क्या है कि इंटायर नंबर को कॉपी करना है। ठीक है, इंटायर नंबर कॉपी करना है, करने के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं वो घटा देना है। घटा दिया, जिस पे है उतना बराबर 9 लिखना नीचे में, जिस पे नहीं है 0 लिखना नीचे में। इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द गिवन डेसिमल आंसर विच इज रेकरिंग। ठीक है, आई होप चीज समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द major updates. Thank you for watching.